हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, लिखा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ठीक है, तो पहले हम इन दोनों समीकरण के हल निकालेंगे। तो यहाँ देखो सॉल्व करेंगे। तो पहली समीकरण पहले लिख रहे हैं x + 3y = 0। अब हम इसके हल निकालेंगे। हल निकालना हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो यहाँ देखो x की जगह पे 0 रखना है। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, y का मान आ जाएगा 0। अब एक बार y के मान 0 रख दो, y की जगह 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो दो बिंदु अपने बन जाएंगे। पहला बिंदु देखो क्या है 0,2। ये जो बिंदु लिखे जाते हैं पहले x का मान फिर y का मान। ठीक, अब यहाँ पे b देखो कितना है 6,0 6,0। ठीक, अब यहाँ पर हम समीकरण 2 के हल निकालेंगे। ये समीकरण 2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे है 2x - 3y = 12। तो इसके हम हल निकालेंगे। यहाँ देखो x बराबर 0 रखो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। जब x बराबर 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये -3y = 12। तो 3 चौके 12, ये माइनस हो जाएगा। ये 3 चौके 12, ये माइनस भी उधर चला जाएगा। तो माइनस के आ जाएगा 4, -4। एक बार y बराबर 0 रख दो, एक बार क्या कर दो y बराबर 0। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 2 × 12, x का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो बिंदु अपने निकाल आएंगे। ये a बिंदु था, ये b बिंदु था। तो यहाँ पर अब लिखेंगे c बिंदु कितना है 0,-4, 0,-4। और d बिंदु यहाँ पर लिख रहे हैं, d कितना है 6,0। अब ये जो बिंदु निकले हैं इनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। ये देखो हमने बना रखा है। ये x अक्ष है, ये x डैश, मतलब कि ये x अक्ष का पॉजिटिव अक्ष है, ये x अक्ष निगेटिव अक्ष है। ये y अक्ष पॉजिटिव है, ये y अक्ष निगेटिव है। तो यहाँ देखो पहला बिंदु x पे 0 है, y पे 2 है। x पे 0, y पे 2। तो यहाँ देखो x पे 0, y पे 2, ये है y पे 2, 1 2, ये है y पे 2, ये a है। इसका मान कितना है 0,2, 0,2। अब दूसरा बिंदु b देखो, x पे 6 है, y पे 0। तो x पे 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये अपना बिंदु है। कौन सा है 6,0। इसको हम b लिख लेते हैं और इनको मिला देना है। a को b से क्या करना है, मिला देना है। तो स्केल से हम यहाँ पर मिला रहे हैं। a को b से मिलाना है। तो देखो a को b से कैसे मिलाते हैं। ये हमने a को b से मिला दिया है। अब ये c पॉइंट देखो, x पे 0 है, y पे -4, y अक्ष का ये देखो निगेटिव अक्ष है, y पे -4 जाना है। तो ये 1 2 3 4, ये बिंदु है अपना क्या 0,-4। ये पॉइंट है अपना c। d बिंदु x पे 6, y पे 0, x पे 6, y पे 0, देखो यही है 1 2 3 4 5 6, यही जो बिंदु b है, यही अपना क्या है d। और ये देखो c और d को मिला देना है, c और d को मिला देना है। तो c और d को देखो मिला रहे हैं। ये देखो c और d को हमने मिला दिया है। अब ये जो यहाँ देखो c और d को मिला दिया है। ये कौन सी रेखा थी, इसको लिख देना है। ये कौन सी रेखा थी 2x - 3y = 12। और ये कौन सी रेखा है, इसको भी लिख देना है। ये अपनी ये है, कौन सी है x + 3y = 6। अब यहाँ देखो ये दोनों रेखाएं 0 ये दोनों रेखाएं 6,0 पर मिल रही हैं, मतलब 6 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत रेखाएं होती हैं।
ये हमने एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको देख लेना। यहाँ देखो ये दोनों रेखाएं बिंदु 6,0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी हैं, इसलिए ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं, संगत हैं। जब संगत है तो हमें बताना है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो ये देखो यहाँ पर हल करना है, तो यहाँ देखो हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, चल कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको हम। यहाँ देखो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0। ये जो हमने हल निकाला है, ये बिंदु आया है 6,0। ये जो पहला 6 होता है, ये जो बिंदु आया है 6,0, जो 6,0 है, ये x का मान होता है पहला वाला, और बाद वाला क्या होता है, y का मान। इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर कितना है 0। ये x बराबर 6, y बराबर 0, ये दोनों रेखाओं का क्या है, हल। दोनों रेखाओं का क्या है, हल। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5। यहाँ देखो लिखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ठीक, तो लिखा है अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल। यहाँ देखो 5x बराबर -8y + 1 बराबर 0। यहाँ देखो 3x - 24/5y + 3/5 बराबर 0। अब ये जो समीकरण दी हुई हैं इनके हम हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण यहाँ पर लिखते हैं, 5x - 8y माइनस ये 8y, ये प्लस का 1 है, इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा -1। तो हल यहाँ देखो निकालते हैं। अगर हम यहाँ देखो x बराबर 0 लेंगे, x बराबर कितना लेंगे 0, तो यहाँ देखो y का मान कितना निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8 पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ ग्राफ पे होता तो बन जाता, बोर्ड पे बनाना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर x बराबर 0 न लेकर ले रहे हैं 3। कितना ले रहे हैं, x बराबर 3। तो यहाँ रख के देखो 5 × 3 -8y बराबर -1, तो ये हो जाएगा 15। ये 15 जो प्लस का है उसको बराबर के उस पर भेजेंगे, हो जाएगा -15। तो ये माइनस का 8y बराबर ये माइनस का हो जाएगा 16, माइनस से माइनस 8 दूनी 16। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। y बराबर कितना आ जाएगा 2। y बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर x का मान एक और ले रहे हैं, -5। कितना ले रहे हैं, -5। यहाँ देखो रखेंगे 5 × -5, ये -8 बराबर ये -1। तो यहाँ हो जाएगा 5 25 -8y बराबर -1। तो ये -8y बराबर -1, ये 25 इधर हो जाएगा प्लस का। तो ये -8y बराबर कितना आ जाएगा 24। 8 × 24, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -3। तो -3, इसको हम यहाँ पर देखो रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिंदु देखो क्या बनेंगे, तो यहाँ पर बिंदु बनेगा a बराबर क्या बन रहा है 3,0, नहीं 3,2 है। a पॉइंट है 3,2 और b पॉइंट कितना है -5, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पहला बिंदु है x पे है 3, y पे 2। x पे 3, 1 2 3, ये है x पे 3 और y पे 2, और इनको मिला देना है ऐसे सीधे, जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी वही अपना बिंदु क्या बन जाएगा a। और a बिंदु है का 3,2। ठीक। अब यहाँ देखो दूसरा बिंदु, यहाँ x पे -5, यहाँ देखो 1 2 3 4, इसको थोड़ा बढ़ा लो,
इसको थोड़ा बढ़ा लो, ये हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5, तो ये बिंदु अपना आया है, ये आया है x पे -5, y पे देखो कितना है, y पे -3 है, तो 1 2 3 ये है -3। अब इनको मिलाना है तो इसके लिए इधर आना पड़ेगा, सीधा बनाना ग्राफ पे, ठीक। ग्राफ पे तो खींची होती है लाइन, तो उस पर नहीं टेंशन होगा बनाने में। तो यहाँ मिलेंगे लगभग, ये अपना बिंदु है B, कौन सा बिंदु है B, ये है कितना -5, -3। अब इसको हम, अब इनको मिला देना है, A और B को क्या कर देना है, मिला देना है। स्केल से मिलाना, हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, स्केल से मिलाना, ठीक। ये ज्वाइन कर दिया है। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, कौन सी, यहाँ देखो लिख रहे हैं 5x - 8y बराबर -1। अब ये जो दूसरी रेखा है इसके भी हम हल निकालेंगे। इसको चाहो तो आप लोग रफ कर सकते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी यहाँ पर रेखा हम उतारते हैं और उसके भी हल निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 3x - 24/5, ये प्लस का है कितना, 3/5, बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा -3/5। अगर तुम इस समीकरण को अच्छे से देखोगे तो ये समीकरण और ये समीकरण बराबर ही हैं। क्या है, बराबर। अगर आप लोग इसको दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दो, 5/3 से, तो ये जो समीकरण है यही बन जाएगी। तो यहाँ देखो हम इसको 5/3 से गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 5/3 से गुणा करने पर, तो गुणा करो, ये है 3x, इसमें कर देना है 5/3 से गुणा, फिर -24/5y इंटू इसमें भी कर देना है 5/3 बराबर -3/5 है, ये 3/5 इसमें गुणा कर देना है 5/3 से। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 से 5, 3 8 24 और ये 3 से 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5x - 8y और बराबर में है -1। ये देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना समीकरण, ये समीकरण बराबर हो गए, तो इसके भी जो पॉइंट होंगे यही होंगे। तो इसके भी हम पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके पॉइंट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जब दोनों समीकरण सेम हैं इसको, तो इसके पॉइंट भी सेम होंगे। तो ये 3 रखा था तो कितना यहाँ पे आया था, 2, और यहाँ पे -5 रखा तो ये -3, तो अपने पॉइंट बनेंगे C आ रहा है 3,2 और D आ रहा है -5,-3। तो यहाँ देखो C बिंदु कहाँ है, 3,2, तो ये अपना C बिंदु है और ये अपना D बिंदु है। तो इनको भी हम ज्वाइन करेंगे, ये कौन सा बिंदु है, D, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे C और D को। दोनों रेखाएं जब सेम हैं तो ये समपाती रेखाएं होंगी। कैसी हो गई, समपाती रेखाएं। वो हमने पिछले वीडियो में बताया है, जो समपाती रेखाएं होती हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि समपाती रेखाएं ऐसे होती हैं एक के ऊपर एक। जब एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी तो इसमें अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। जब अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होंगे तो इसके अनंत हल होंगे, मतलब कि बहुत सारे हल होंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ये वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ पर लिख देंगे। इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या, यहाँ से समझना है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम।
और दूसरी भी कंडीशन यहाँ दिया है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम, 4 गुनी से 4 कम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 2 गुनी से 2 कम है, और इसके नीचे यहाँ पे देखो लिखा है 4 गुनी से 4 कम। फिर लिखा है सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। जो हमें ज्ञात करना है वही हमें मान लेना है। हमें क्या निकालना है, चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मान कर सॉल्व करेंगे। माना चंपा ने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदी। माना चंपा ने एक्स पैंट तथा वाई स्कर्ट खरीदी। ठीक, अब यहाँ देखो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ से देखना है पूरा, जो स्कर्ट की संख्या है, तो स्कर्ट की संख्या क्या है, वाई, तो वाई स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुनी। अब जो पैंटों की संख्या उसको क्या करना है, 2 गुनी। पैंटों की संख्या कितनी है, एक्स, तो एक्स का क्या कर देना है, 2 गुनी। 2 गुनी से 2 कम, 2 गुनी से 2 कम क्या है, स्कर्ट की संख्या। तो स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या बराबर है पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम, इस वाले कंडीशन के अनुसार। अब यहाँ द्वितीय शर्त देखो, यहाँ देखो द्वितीय शर्त, तो यहाँ से देखो द्वितीय शर्त लिखा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम, 4 गुनी से 4 कम करना है, वो स्कर्ट की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो स्कर्ट की जो संख्या है, तो स्कर्ट की संख्या है पैंटों की संख्या के 4 गुनी। पैंटों की संख्या कितनी, एक्स, तो एक्स का 4 गुना करो और 4 गुने से भी 4 कम कर दो। 4 कम मतलब कि 4 माइनस कर दो। तो ये समीकरण 1 और 2 बन गई हैं। तो अब हम इनके क्या निकालेंगे, हल। क्या निकालेंगे, हल। फिर इनका हम ग्राफ खींचेंगे। फिर क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो पहले इस वाले का हम हल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, पहली है ये y बराबर 2x माइनस 2। तो इसके हल देखो, यहाँ x बराबर 0 करो। जब x बराबर 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो y बराबर -2, y बराबर -2। अब यहाँ पर y बराबर 0 कर दो, तो यहाँ देखो ये y बराबर 0 कर दोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, इस पर आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ देखो ये 0 बराबर ये 2x माइनस 2। अब ये देखो ये 2 जो x है प्लस का, ये पर ले माइनस का, तो -2x बराबर -2। अब यहाँ देखो x माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब हम इस समीकरण के भी हल निकालेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा y बराबर 4x माइनस 4। तो यहाँ पर हल देखो, x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 रखो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -4। y बराबर -4। अब y का मान 0 एक बार रख दो, y का मान 0 रखोगे तो यहाँ देखो इसमें भी ये आ जाएगा 1। जैसे यहाँ निकाला था, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे ये अपने देखो बिंदु क्या बन रहे हैं, यहाँ पे जो a बिंदु है, a बिंदु देखो लिख रहे हैं 0, -2, और b बिंदु क्या है, 1, 0, और इसी प्रकार सी बिंदु क्या है, 0, -4, और डी बिंदु क्या है, 1, 0। तो इनको हम अब ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम इन वाले ग्राफ को बनाएंगे। ए बिंदु देखो 0, -2, एक्स पे 0, वाई पर -2, वाई पर -2 ये है, ये अपना बिंदु क्या है, ए। यहाँ लिख देंगे 0, -2। फिर बी बिंदु है, एक्स पे है 1, वाई पे 0, एक्स पर 1, वाई पर 0, एक्स पर 1, वाई पर 0, अपना ये बिंदु है, ये बिंदु है बी। इसको यहाँ लिख रहे हैं 1, 0। ठीक। अब फिर यहाँ पर इनको हम लिख रहे हैं बिंदु सी। बिंदु सी देखो
एक्स पे है 0, वाई पर -4, तो 1 2 3 4 ये है -4। ठीक, ये अपना बिंदु अपना क्या है सी, इसको लिखते हैं 0, -4। फिर डी बिंदु देखो, एक्स पर 1, वाई पर 0, तो यही वाला अपना कौन सा बिंदु है डी, यही बिंदु डी है 1, 0। अब ए को बी से मिलाएंगे और बी को सी से मिला देंगे। तो स्केल से मिलाना हम ऐसे ही मिला रहे हैं। ये अपनी रेखा है y बराबर 2x - 2, ठीक, और ये वाली है ये कौन सी है y बराबर 4x - 4। स्केल से मिलाना अच्छे से, ठीक है, तब तुमको ये बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ देखो इनका जो हल होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं 1, 0 पर 1, 0 पर। तो ये 1, 0 ही इन दोनों रेखाओं का क्या हो जाएगा हल। तो इन दोनों रेखाओं का हल क्या आ जाएगा 1, 0। तो यहाँ लिख रहे हैं इन दोनों रेखाओं का जो हल होगा, दोनों रेखाओं का हल क्या है 1, 0। यहाँ पर ये 1, 0 है, ये 1 x का मान होता है, ये होता है y का मान। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 1 और y बराबर कितना आ जाएगा 0, y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो x को हमने क्या माना है, x को क्या माना है पॉइंटों की संख्या। तो पॉइंटों की संख्या कितनी है 1 और स्कर्ट की संख्या कितनी है 0, मतलब कि स्कर्ट खरीदा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः पॉइंटों की संख्या बराबर 1 तथा स्कर्टों की संख्या बराबर 0। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।